हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के कालक्रम। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए, जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। वहाँ पे मैक्सिमम केस में या मैक्सिमम क्वेश्चन में कालक्रम पूछ लिया जाता है कि ये घटना है जो कब हुई थी। ठीक है, और स्पेशली अगर हम बात करें वीडियो के एग्ज़ाम के लिए और इसके साथ आर और ARO के एग्ज़ाम के लिए, तो इन दोनों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। ठीक, तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी। और प्लीज़ चैनल पर जाके एक बार विजिट करें और प्लेलिस्ट को भी गो थ्रू कर लें। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं 1904। 1904 में कौन सी घटना घटी थी? और ये घटना घटी थी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि एक साल बाद 1905 में यहाँ पे हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। ठीक है, और 1907 में ही जब कांग्रेस में फूट पड़ी थी, इसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है, गरम दल में आपको पता होगा बाल, पाल और क्या नाम है, एक मिनट, कहाँ पे थे हम? कांग्रेस में फूट पड़ गई 1907 में, जिसमें कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में टूट गई थी। ठीक है ना, तो गरम दल में तीन लोग ज़्यादा फेमस थे, एक थे बाल, पाल और लाल। ठीक है, बाल, पाल और लाल। और इसी गरम दल में एक और नेता थे, वो थे अरविंदो घोष, ये भी। ठीक, और बाकी नरम दल था। ठीक है ना, और इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1909 में हुआ था। 1911 की बात करें तो ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा था। ब्रिटिश सम्राट जो थे वो दिल्ली में आए थे, जॉर्ज पंचम। ठीक, इसके बाद इसी दरबार में 1911 में ही सेम डे जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन करने की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है ना, जॉर्ज पंचम ने। ठीक, 1911 में। ठीक है, और ये जो दिल्ली दरबार लगा था ना, ये लगा था दिल्ली के चांदनी चौक में। ठीक है, और दिल्ली को, उस जगह को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया था, तो इसीलिए उस जगह को आज हम चांदनी चौक के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1912 में, ठीक है, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को ट्रांसफ़र करने की घोषणा की थी। और अगले साल 1912 में जो है दिल्ली को, कल राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं 1912 के बाद 4 साल बाद 1916 में जो है होम रूल लीग का निर्माण किया गया था। फिर 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में एक समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में, ठीक है, एक समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता। कब हुआ था? 1916 में। ठीक, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, इसमें जो है महात्मा गांधी का यह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, और 1915 में जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे। एक साल आराम किया 1916 में। इस प्रकार से आपको याद करना है, हालांकि महात्मा गांधी ने और भी बहुत सारे काम किए होंगे। ठीक है ना, तो 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे, 1916 में आराम किया और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था, या कह सकते हैं इनका महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था। और चंपारण कहाँ पे है? ये है बिहार में। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं 1919, ये है रॉलेट अधिनियम आया था। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें 1920, इसमें खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 1920 में ही असहयोग आंदोलन, और 1922 में, 21 के बाद 22 में, और 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चौरी चौरा कांड आपको पता होगा, गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया था, जिसमें कई पुलिस वालों की हत्या हो गई थी जलने के कारण। ठीक, इसके बाद 1927 में
साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था, भारत में आया था। ठीक, फिर 1929 की अगर बात की जाए तो भगत सिंह ने जो केंद्रीय असेंबली में बल विस्फोट किया था और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 की बात की जाए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक, गोलमेज सम्मेलन से इम्पोर्टेंट बात की जाए तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र व्यक्ति थे जो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हिस्सा लिया था, जिन्होंने भाग लिया था। बात की जाए, एक और क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और वो लिया था सेकंड वाले में। ठीक है, प्रथम वाले में नहीं लिया था, दूसरे वाले में महात्मा गांधी की मांगों को पूरा नहीं किया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने जो है तीसरे वाले में भी भाग नहीं लिया था। ठीक, केवल दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। थोड़ा सा और देख लेते हैं। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। ठीक है, फिर 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जो है गांधी जी और बाबा साहब के बीच में हुआ था। ठीक है, इस समय गांधी जी जेल में थे और गांधी जी की तरफ से जो है एक दूसरे व्यक्ति ने साइन किए थे, और यहाँ बाबा साहब की तरफ से स्वयं बाबा साहब ने साइन किए थे। ठीक है ना, और यहाँ पे जो साइन किए थे ये थे मदन मोहन मालवीय जी। ठीक, इसके बाद आगे बात करें अगर हम 1942, तो 1942 ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 में हुआ था। एंड 1942 में ही एक और घटना घटी थी और ये क्रिप्स मिशन का आगमन। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था 1942 में। फिर 1943 1943 इसमें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। फिर 1940 में कैबिनेट मिशन का आगमन और 1940 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना और 1947 में ही भारत का विभाजन हो गया था। ठीक, और भारत का जो विभाजन है ये माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। माउंटबेटन योजना ये 1940 की है। ठीक है, 40 में आई थी और 47 में भारत का विभाजन हो गया था। इसके बाद आगे बात करें और तो आगे यहाँ देख सकते हैं 1947 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता प्राप्त हो गया था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो भी था वो मैंने बता दिया है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लें, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, और अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स बना लें, और टाइम नहीं है तो आप इस पेज को जो है आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ले लेना। इसके साथ अगर आपको ये ना मिले तो यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ। ठीक है, अबाउट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा, नंबर आप अपने फ़ोन में सेव करना और उस नंबर से व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको पर्सनली पूरी PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।